दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी फरीदाबाद शहर की है। फरीदाबाद शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोगों में पापा ओम प्रकाश और मम्मी शीला देवी और बेटा सोनू और बेटी मीनू। ये चारों लोग अपने बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे थे। पापा तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी। दोनों बच्चे अभी छोटे थे, स्कूल जाते और घर में आके खेलने में लग जाते और ऐसे करके इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क करते फिर खेलने गली में चले जाते। मम्मी मना करती कि ज़्यादा दूर मत जाना, लेकिन बच्चे थोड़ा आगे निकल जाते, इधर उधर खेलते। मम्मी सोचती चलो गली में ही तो है, गली से दूर मत जाना, ऐसे करके उनको सिखाती। बच्चे गली से थोड़ा आगे जाके खेलते। ऐसे करके काफ़ी दिन से ये सिलसिला चलता रहा। बच्चे होमवर्क करते, स्कूल से आते होमवर्क करते और खेलने के लिए निकल जाते। काफ़ी दिन से ये चलता रहा। क्या होता था, जब ये बच्चे खेलते थे आपस में लड़ाई हो जाती थी, बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन बच्चे कभी अपने घर में शिकायत नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है, वहाँ पे कोई देख लेता उनको लड़ाई करते हुए, क्योंकि जब भी बच्चे बाहर जाते थे खेलते खेलते लड़ते ज़रूर थे, क्योंकि उनके पड़ोस में भी 2 बच्चे और थे। ये चारों एक साथ खेलते थे। जब खेलते तो आपस में लड़ाई होती और मारपीट भी हो जाती थी। ऐसे करके दूसरे वाले बच्चे, जो पड़ोस के बच्चे थे, अपने माँ बाप को शिकायत करते, लेकिन दीपू और मीना कभी भी अपने घर में अपनी शिकायत नहीं की। दोनों बच्चे स्कूल से आते, माँ उन्हें टोकती थी, बच्चों पहले अपना होमवर्क करो फिर खेलना, लेकिन बच्चे के बाज नहीं आते थे। एक दिन उन्होंने अपने पति से शिकायत की कि बच्चे तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते, सारे दिन खेलने में लग जाते हैं। बच्चा स्कूल से आते ही बैग पटकते हैं और खेलने में लग जाते हैं, अपना होमवर्क भी नहीं करते। फिर उनके पापा डांटते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, आगे से हम पहले होमवर्क करेंगे फिर खेलने जाएंगे। ऐसे करके अगले दिन से उन्होंने स्कूल से आते हैं और अपना होमवर्क करते हैं। होमवर्क करने के बाद खेलने के लिए मम्मी से कहते हैं मम्मी खेलने के लिए जाऊँ, तो मम्मी कहती है ठीक है जाओ, लेकिन गली में ही खेलना, कहीं आगे मत जाना। कहते हैं ठीक है। ऐसे करके वह खेलने के लिए निकल जाते हैं। पड़ोस में 2 बच्चे और रहते थे, वह भी उन्हीं के साथ खेलते थे। काफ़ी टाइम तक खेलते थे, 2-3 घंटे उनको खेलना ज़रूरी था। मम्मी सोचती चलो बच्चों के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वह उनको कुछ ना कहती। और जब बच्चे खेल के घर आते और अपना हाथ मुंह धो के फ्रेश होके फिर खाने पीने के लिए मांगते, फिर अपना सो जाते। ऐसे करके इनके दिन गुजरने लगे। क्या होता है, फिर बच्चे खेलने जाते हैं, ऐसे करके रोज़ जाने लगे बच्चे खेलने, और पड़ोस के भी बच्चे जाते हैं। एक दिन क्या होता है, पड़ोस के बच्चों में और उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। फिर जब लड़ाई होती है तो वे दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर दूसरे जो पड़ोस के बच्चे अपने घर में शिकायत करते हैं, लेकिन दीपू और मीनू कभी भी अपने घर में शिकायत नहीं की। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। दिन जब क्या होता है, वे खेलने के लिए जाते हैं, खेलते खेलते फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। एक पड़ोस का आदमी जो है उनको देख लेता लड़ते हुए, तो मीनू के पापा को शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे आपके बच्चे लड़ रहे थे पड़ोस के बच्चों के साथ। फिर वह उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी लड़ाई हुई थी। फिर वह बच्चे टाल देते हैं, नहीं पापा ऐसी लड़ाई, खेलते खेलते लड़ाई हो गई थी। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे थे, अपने पापा से कभी शिकायत नहीं करते। लेकिन पड़ोस के बच्चे हैं कि अपने मम्मी पापा को हमेशा शिकायत करते थे। एक दिन वे खेलने के लिए जाते हैं, उनकी खेलते खेलते फिर लड़ाई हो जाती है। ना जाने पड़ोस के बच्चों में क्या था कि उनको लड़ाई की बहुत आदत थी और लड़ते भी थे और अपने माँ बाप से शिकायत भी करते थे। और मीनू और दीपू तो कभी भी अपने घर में शिकायत नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है, फिर उनकी लड़ाई होती है। जो पड़ोस का लड़का उसके सिर में बहुत ज़ोर से पत्थर से मारता है। दीपू के सिर में बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। फटाफट पड़ोस के लोग उसको उठा के लेके आते हैं घर पे। जब मीनू की माँ देखती है उसका खून बह रहा है, पापा को फ़ोन करते हैं। पापा तुरंत ऑफिस से आते हैं, देखते हैं दीपू की बहुत हालत ख़राब है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसका बहुत खून बह गया था। ऐसे करके वह बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा इस बार मैं उनसे पूछ के रहूँगा कि हमारे बच्चों को क्यों मारते हैं, रोज़ लड़ते हैं तुम्हारे बच्चे। पापा दीपू को हॉस्पिटल से पट्टी करा के दवाई दिला के घर पे आते हैं, तो मीनू की माँ बहुत परेशान थी। वह कहती क्या हुआ था इसको, सही तो है, ये ठीक तो हो जाएगा। उसके पापा कहते हैं इसका बहुत खून बह गया, यदि और थोड़ी देर हो जाती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती। वह कहते हैं कि आज मैं सबक सिखा करूँगा पड़ोसी को। और वह उसके घर पहुँच जाते हैं। उसके घर जाकर बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे कितने नालायक हैं, मेरे बच्चों को हाथ उठाते हैं, रोज़ लड़ते थे, आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरे बच्चे का सिर फोड़ दिया। ऐसे करके वे अपने बच्चों को डांटते नहीं पड़ोस वाले, और ऊपर से उनसे लड़ बैठते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को नालायक कहने की। वे कहते हैं मीनू के पापा, नालायक नहीं कहूँगा तो क्या क्या कहूँगा, एक तो मेरे बेटे का सिर फोड़ दिया, उसको डांटने से गए, ऊपर से तुम मेरे को ही बोल रही हो।
अपने बच्चों को समझाते नहीं हो। यही संस्कार दिए तुमने अपने बच्चों को। एक तो गलती करे, ऊपर से माँ बाप लड़े। ऐसे करके उनके बीच में बहुत तू मैं बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रोड तक लड़ाई, बाहर निकल गए और बाहर निकल के बाद बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, पड़ोस के आदमी ने उसके पापा को बहुत ज़ोर से धक्का मारा। धक्का मारने के बाद उसके पापा ज़ोर से ज़मीन पे जा गिरे और उनका सिर भी फूट गया। पत्थर पे लगा उनका सिर जाके, और वह भी लहूलुहान हो गए। लहूलुहान हुए तो उनको तुरंत मोहल्ले पड़ोसी वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत खून बह गया था। पहले तो बेटे का सिर फोड़ा बच्चों ने, और माँ बाप ने फिर ऊपर से उसके पापा का सिर फोड़ा। क्या यही काम है उनके परिवार में? अपने बच्चों को तो समझाते नहीं हैं, ऊपर से उनके ऊपर ही हाथ उठाते हैं। और फिर जब वह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, मीनू के पापा, उसकी पट्टी होती है, बहुत ज़्यादा खून बह गया था, और वह फिर घर आते हैं। पुलिस को रिपोर्ट की जाती है, पुलिस आती है, पड़ोसी को गिरफ़्तार कर लेती है। ऐसे करके वह जेल में चले जाते हैं पड़ोसी के लोग, और जाने के बाद उनको बहुत पछतावा होता, हमने ऐसा क्यों किया। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, बच्चे तो आपस में हमेशा खेलते हैं, हमें बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा लड़ते तो हैं फिर एक हो जाते हैं। इसलिए इसमें बड़ों को कभी नहीं पड़ना चाहिए। दीपू और मीनू तो कभी भी अपने माँ बाप को शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि उनके माँ बाप के संस्कार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। पड़ोस के बच्चे जो थे, उनके माँ बाप उनको डांटते नहीं थे, कभी टोकते नहीं थे, और ऊपर से गलती करने के बाद उनको डांटते नहीं थे, क्योंकि जब ओम प्रकाश ने आकर शिकायत की, यदि वह उसी टाइम डांट देते इतनी बात ना बढ़ती और वह पुलिस में तक ना पहुँचती बात। ऐसे करके वह जेल चले गए। बाद में पछताने से क्या हुआ? पहले तुमने अपने बच्चे को नहीं डांटा, उसका सिर फोड़ दिया, फिर ऊपर से तुमने उसको समझाने से गए उसके पापा का भी सिर फोड़ दिया। कितनी गलत बात है। यदि तुम ऐसा करोगे तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? यदि हम ही तो देते हैं बच्चों को संस्कार, यदि आप ही ऐसा काम करोगे तो बच्चे तो करेंगे ही। तो माँ बाप से सीखते सारी चीज़। जब माँ बाप ने पड़ोसी के आदमी का, उसके मीनू के पापा का सिर फोड़ दिया, तो बच्चों ने भी यही तो सीखा होगा, पहले भी ऐसे किया होगा, क्योंकि बच्चों की हिम्मत होती है, छोटे छोटे बच्चे उठा के सिर फोड़ देते हैं। माँ बाप को समझाना चाहिए था, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे ही आगे जाके अपराधी बन जाते हैं। यदि हम अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ा अपराध भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने बच्चों की गलती को इग्नोर ना करें, उनको टोके, कोई भी गलती करते उनको समझाएं। यदि नहीं समझाएंगे तो उनको और सह मिल जाती है। और पक्षपात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे सामने आप उनके कोई आके शिकायत करे, उनको सामने ना बोलो, पीछे तो उनको डांटना चाहिए, उनको डराना चाहिए कि आगे से यदि ये करोगे तो हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। तो बच्चे डर जाते हैं। यदि तुम ऐसे हिम्मत लोगे तो बच्चे और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, और छोटे छोटे अपराध करते करते वह बड़े अपराधी बन जाते हैं बड़े होने के बाद। तो मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। लेकिन प्लीज़ मैं सबको, पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, कभी भी अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। कभी लड़ते हैं बच्चे, तो आपस में लड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर वह एक हो जाते हैं। लेकिन बच्चों की लड़ाई में बड़ों को कभी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ अपने अपने बच्चों को समझा देना चाहिए, और यदि ज़्यादा ही बात बढ़ जाए तो बच्चों को खेलने ना दे एक दूसरे के साथ। वैसे तो बच्चे हमेशा लड़ते हैं और एक हो जाते हैं, सिर्फ बुरे बनते तो बड़े। इसलिए कभी भी इनके बातों में ना पड़े, बच्चों के बीच में ना पड़े। बहुत गलत बात है, क्योंकि यही छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जैसे इन लोगों का लिया। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, कभी भी प्लीज़ अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दें, कभी भी उनको अच्छे संस्कार दें, कभी भी समझाएं कि गलत ना करें। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।